दोस्तों, जीवन शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पानी, हवा या खाना? लेकिन कुछ और भी है जो इन तीनों चीजों से ज्यादा जरूरी है, और वो है हमारा सूरज, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन का पनपना नामुमकिन होगा। खाने से लेकर पानी तक, यहाँ तक कि ऑक्सीजन तक के लिए हमें सूरज पर निर्भर होना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, सूरज के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधे और पेड़ नहीं होंगे और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारे सूरज का वजन पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना ज्यादा है। करीब 1.4 मिलियन किलोमीटर व्यास वाला ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के दूसरे विशाल तारों की बात करते हैं, तो उनके सामने हमारा ये सूरज धूल का एक कण मात्र जैसा लगता है। तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा कौन सा है? जानिए इस बारे में हमारे इस वीडियो में। वेलकम टू ऑर्बिट इंडिया। हमारा सूरज करीब 4.6 अरब साल पहले धूल और गैस के एक विशाल घूमते हुए बादल में बना था, जिसे सोलर नेब्यूला कहा जाता है। यह नेब्यूला अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह गई, तेजी से घूमती हुई एक डिस्क में चपटी हो गई। सूरज को बनाने के लिए नेब्यूला का ज्यादातर मटेरियल सेंटर की ओर खींचा गया। बचे हुए मटेरियल से पृथ्वी और दूसरे पिंडों के साथ ग्रह बने, जो अब सूरज की परिक्रमा करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस यानी प्रक्रिया की तरह ही हमारे ब्रह्मांड में लाखों दूसरे तारे भी बने हैं। कुछ सूरज की तुलना में बहुत छोटे हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े हैं। हमारे ब्रह्मांड में इन दिग्गजों में से सबसे बड़ा या कम से कम जिसे हम जानते हैं, उसका नाम यूवाइस्कटी है। यह एक परिवर्तनशील हाइपर जायंट है, जिसकी त्रिज्या सूरज की त्रिज्या से लगभग 1700 गुना बड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं, सूरज की त्रिज्या लगभग 696,340 किमी है और पृथ्वी की त्रिज्या 6,371 किमी है। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि यूवाइस्कटी असल में कितना बड़ा है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए करीब 5 अरब सूर्यों का वॉल्यूम यूवाइस्कटी के साइज के एक गोले के अंदर समा सकता है। ये देखते हुए कि लगभग 1.3 मिलियन पृथ्वी हमारे सूर्य के अंदर आसानी से समा सकती है, 5 अरब सूरज कोई मामूली संख्या नहीं लगती। बॉर्न ऑब्जर्वेटरी में जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार साल 1860 में यूवाइस्कटी को कैटलॉग किया था। उन्होंने उस समय इसका नाम BD 125055 रखा। कई मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने महसूस किया कि 740 दिनों के पीरियड में यह ज्यादा चमकीला और धुंधला होता गया। इसलिए इसे एक परिवर्तनशील तारे के रूप में क्लासिफाइड किया गया। यूवाइस्कटी मिल्की वे के सेंटर के पास मौजूद है, जो पृथ्वी से लगभग 9,500 प्रकाश वर्ष दूर है। ये स्कूटम कॉन्स्टेलेशन के अंदर मौजूद है। यूवाइस्कटी सूरज से 340,000 गुना ज्यादा चमकदार है। हालांकि इसकी सतह का तापमान लगभग 3,300 केल्विन है। वही सूरज का तापमान लगभग 5,778 केल्विन है, यानी यह सूर्य के तापमान का लगभग आधा है। अगर यूवाइस्कटी सौर मंडल के केंद्र में सूर्य की जगह ले लेती, तो इसका फोटोस्फीयर जुपिटर की ऑर्बिट से थोड़ा आगे तक फैल जाता। फोटोस्फीयर वो जगह है जहां तारा रोशनी के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाता है और प्रकाश के पार्टिकल्स या फोटोन तारे से बच सकते हैं। तारे से निकली गैस की नेब्यूला प्लूटो की ऑर्बिट से कहीं आगे तक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 400 गुना तक फैली हुई है। स्टेलर एवोल्यूशन मॉडल्स बताते हैं कि यूवाइस्कटी ने पहले ही मैस सीक्वेंस छोड़ दिया है और इसके कोर में हीलियम का सम्मिलन शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इसका जीवन सिर्फ 10% ही बचा है। लाल बॉनों के लिए खरबों सालों के मुकाबले में इन जैसे सितारों का जीवन काल कुछ मिलियन साल छोटा होता है। यूवाइस्कटी के अलावा हमारे ब्रह्मांड में कुल 5 दूसरे हाइपर जायंट हैं, जो सूर्य की चौड़ाई से 1000 से 1600 गुना तक है। इन्हें वो G64, वेस्टलुंड 126, NML सिग्नी, की सिग्नी और V कैनिस मेजोरिस नाम दिया गया है। लेकिन जैसा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नई गैलेक्सीज और सितारों को ढूंढना जारी रखे हुए है, ऐसे में ऐसी उम्मीद है कि यूवाइस्कटी किसी दिन ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सितारा होने की अपनी टॉप जगह को खो सकता है। तो क्या कोई तारा है जो यूवाइस्कटी से भी बड़ा है? ये तो सिर्फ वक्त और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ही हमें बता सकते हैं। आपको क्या लगता है?